अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। आज एक नए दिन से एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ज़ीरा वाटर जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैं मॉर्निंग टाइम में लेती हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले निहार मुँह। ये आपकी बॉडी में डिटॉक्स वाटर का काम करता है और वेट लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हर ब्रेकफास्ट से पहले जब सुबह उठती हूँ तो मैं ये लाजमी 1 कप पीती हूँ। और आपने देखा है कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है, आपने भी इसको इसी तरह से प्रिपेयर करके मॉर्निंग टाइम में लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे विंटर जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और समर स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि विंटर के बाद जो है वो समर की फीलिंग को देखकर बहुत ही अच्छा हमें फ़ील हो रहा था। जैसा कि पाकिस्तान में तो जब समर स्टार्ट होते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि गर्मियां हैं, हमारा कैसे हम रहेंगे और वही पसीना गर्मी। लेकिन यहाँ पे जब विंटर के बाद समर आते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि अब जो है वो समर स्टार्ट हो रही हैं और हमारी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन था, तो काफ़ी अरसे से हम लोग घर में बैठ के इतना बोर हो गए थे कि अब जैसे कि वेदर चेंज हो रहा था तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने भी सायरा से बोला कि सायरा, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है तो क्यों ना हम अपने चैनल को दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिल सके और दूसरों को क्यों ना कोई इंफॉर्मेशन मिले हमें देखने से। आई एम नॉट अ टीचर हेयर, लेकिन ये है कि जैसे मैं दूसरों के चैनल देखती हूँ, दूसरों की लाइफ को देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ में काफ़ी जो है वो चेंज आया है, काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसी तरह शायद आप लोगों को भी हमारा चैनल देखकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और वैसे भी कोई ना कोई बात दूसरों तक पहुँचाना, आप जानते हैं कि अच्छी बात हम दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए सदका जारिया के सेंस में आता है। बहुत से चैनल देखती हूँ तो मुझे दूसरों की लाइफ को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कुछ ना कुछ आप जब किसी की लाइफ देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हो, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं कि दूसरे भी देखकर हमें थोड़ी सी हमारी लाइफ से इन्फॉर्मेशन ले, मोटिवेशन ले। तो फिर ऐसे ही हमने जो है वो एक रैंडमली व्लॉग बनाया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं चिकन की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो जब ये मैं वीडियो बना रही थी तो ये 1-2 दिन पहले की है। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं शवारमा बना लेती हूँ, थोड़ा इजी भी है। और वैसे भी आपको पता है रूटीन में कुछ समझ तो आता नहीं है कि इंसान क्या बनाए क्या ना बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये इजी भी है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस दी हुई हैं शवारमे की, और इसकी ब्रेड भी मैंने आपको कई दफ़ा, इसकी सॉसेस भी मैंने कई दफ़ा बनाना सिखाई हैं, तो आप इसकी प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे थाई पीसेस यूज़ किए हैं, लेकिन ये है कि आप लोग थाई पीस और जो चिकन फिले होता है वो आप दोनों इकट्ठे यूज़ करें तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ थाई यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ चिकन थाई ही मौजूद था। और एंड में आप थोड़ा सा इसमें या तो तिक्का मसाला या फिर आपके पास कोई तंदूरी मसाला, कोई भी किसी भी ब्रांड का पड़ा हो, आप वो 1 टीस्पून लगा सकते हैं। 1 टीस्पून इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं तकरीबन अराउंड 1 kg से मेरा जो मीट था वो कम ही था, तो इस वजह से 1 टीस्पून कह रही हूँ, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगाइएगा। तो साथ में आपने 1-2 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी ऐड कर देना है। ये सारे स्पाइसेस को लगाकर मैंने रख दिया था 1 दिन के लिए फ्रिज में, क्योंकि मैंने इसको चिकन को अगले दिन यूज़ करना था। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी साथ साथ किचन में बर्तन हो मैं उसको साथ साथ वॉश कर लूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनको वॉश करने में, तो जैसे जैसे बर्तन होते रहते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ वॉश कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी काम वाली ने तो आना नहीं है, तो बेहतर है कि अपने लिए ज़्यादा काम इकट्ठा करना, तो साथ साथ जो काम हो वो आपको कर लेना चाहिए। वैसे भी आपको
रात को सोने से पहले अपने किचन को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी अप करना चाहिए। और वैसे भी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें किचन को जो है वो रात को सोने से पहले टाइडी अप कर कर ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वैसे भी अच्छा नहीं होता सफाई के लिहाज से भी। और आपको पता है हम सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, हर चीज़ को लिक करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सफाई का घर की खुद ही ख्याल रखें और अच्छे से आप किचन को जो है वो टाइडी अप रखा करें। मैं भी हर रोज़ रात को सोने से पहले किचन को अच्छी तरह से वाइंड अप जब करती हूँ अपने सारे काम, तो सफाई कर लेती हूँ, ताकि जब मैं अगले दिन उठूँ तो मुझे किचन साफ़ सुथरा मिले और थोड़ी देर मैं सुकून से बैठकर और रिलैक्स माइंड होकर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय कर सकूँ। और इसके बाद जो है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का मेरे साथ इश्यू चल रहा था। मैंने भी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने भी ये किसी यूट्यूब से ही रेसिपी को फॉलो किया था फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो मैं ये दूध में थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर डाल के पी रही हूँ, ताकि मुझे जो मेरे साथ ये कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो हल हो सके। और आप लोगों में से भी कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर उसको भी कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू हो तो वो भी ये वाली रेमेडी जो है वो फॉलो कर सकता है। और रात को जाने से पहले मैं थोड़ा सा किचन में सेफ्लोरा और एंटीबैक्टीरियल जो है वो स्प्रे ज़रूर करके जाती हूँ, ताकि जितने भी बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए। आज इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये एक रैंडम सा क्लिक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी तो हम मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो बनाएंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही आगे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव जो है वो व्लॉग लेकर आएंगे। अब इसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, बच्चों को चेंज वगैरह करती हूँ और फिर बच्चों को दूध वगैरह देकर जो है वो मैं फिर रिलैक्स होकर लेट जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगले व्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।